ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। अप्रैल 2025 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? वृषभ राशि है, उसका स्वामी शुक्र है। राशि क्रम के अंदर दूसरी राशि वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह फलादेश मैं आपको बता रहा हूं। कुंडली की स्थिति भिन्न हो सकती है, दशा कौन सी चल रही है वो अलग विषय है। यह गोचर के आधारित फलादेश है। पहले यह कुंडली आपके सामने है। तो वृषभ राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहा है। धन स्थान के अंदर मिथुन राशि में मंगल है, 5वें घर में केतु है, आय स्थान के ऊपर सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु है। यह ग्रहों की स्थिति है। अप्रैल माह के अंदर दो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। एक तो मंगल 2 अप्रैल को कर्क राशि में पराक्रम स्थान में आ रहा है और नीच का मंगल होगा। ग्रहों का राजा सूर्य मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि यानी मेष राशि में आ रहे हैं 13 अप्रैल को। यह है ग्रहों की स्थिति। आइए हम विचार करते हैं। अब वस्तुतः जो वृषभ राशि वाले जातक होते हैं, व्यक्ति होते हैं या वृषभ लग्न वाले, वो आस्थाशील होते हैं, गुणग्रही भी होते हैं और अपने कार्य के अंदर सावधानी पूर्वक, कुशलता पूर्वक करने की चेष्टा रखते हैं। स्वभाव से थोड़े कठोर भी होते हैं। तो यह वृषभ राशि वाले और वृषभ लग्न वाले जो लोग हैं, उन लोगों के लिए अप्रैल माह के अंदर कौन सी तारीख खराब रहने वाली है? 8, 9, 10, 18, 19 एवं 20 तथा 27 एवं 28 तारीख यह वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ी सावधानी भरी जीवन जीने वाली सचेत करती है तारीख है। इन दिनों में मानसिक परेशानी आपके ऊपर हावी रहेगी, शत्रु आपके ऊपर हावी रहेंगे और उसके कारण आप आलसी बनोगे। व्यस्त न रहकर आप एकांत में रहना भी इन तारीखों में आप पसंद करेंगे। वृश्चिक राशि का स्वामी वो शुक्र है, वो उच्च का होकर आय स्थान के ऊपर बैठा है। तो वृषभ राशि वालों के लिए व्यापार की दृष्टि से देखें तो व्यापार तो अच्छा रहेगा। इस व्यापार के अंदर आपका अनुभव, आपकी योग्यता यदि श्रेष्ठ होगी तो वो गति पकड़ेगा। आप नया व्यापार किया है, आपको अनुभव नहीं है, आप व्यापार क्षेत्र में बिल्कुल नए हैं, तो आपकी कार्य की गति धीमी रहेगी। नुकसान का योग नहीं बन रहा है, क्योंकि आय स्थान के ऊपर शुक्र लग्न का मालिक और छठे घर का मालिक उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो धन की भी प्राप्ति करवाएगा, रुके हुए काम भी करवाएगा। यदि आप किसी काम में फंस गए हैं तो वो काम भी आपका पूरा होगा, लेकिन उसके अंदर आपका अनुभव, आपकी योग्यता महत्व रखेगी। तो व्यापार की दृष्टि से अच्छा रहेगा। पिता पक्ष भी मजबूत रहेगा, क्योंकि दशम स्थान का और भाग्य स्थान का मालिक आय स्थान के अंदर बैठा हुआ है। तो पिता से भी अच्छा लाभ होगा, पैतृक सुख करवाएगा। यदि आप मशीनरी का कार्य करते हैं, लोह का कार्य करते हो, आप लकड़ी के कार्य करते हो, तो 13 अप्रैल के बाद में आपको इसके अंदर और सफलता मिलने का योग बन रहा है। यदि
आप शेयर मार्केट का कार्य करते हैं तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आठवें घर का मालिक लग्न के अंदर बैठा हुआ है। गुरु की दृष्टि नीच की होकर भाग्यस्थान के ऊपर पड़ रही है। तो आप लॉटरी का काम करते हो, शेयर मार्केट का काम करते हो, तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। सोच समझकर निवेश करना, सोचे बिना समझे बिना आप निवेश करोगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आप किसी के साथ में काम कर रहे हो, पार्टनर के रूप में काम कर रहे हो, तो पार्टनर से आपकी अच्छी बनेगी, उससे आपको सफलता की प्राप्ति होगी, उसके साथ में काम आपका बढ़ेगा। नवमें आपका आय स्थान के अंदर बैठा हुआ है, तो वो धार्मिक यात्रा भी करवाएगा, धार्मिक क्षेत्र के अंदर आपकी रुचि बढ़ेगी। आप यदि पर्यटन का काम करते हो, आप ट्रेवल्स का काम करते हो, तो उसके अंदर आपको कहीं न कहीं यह सफलता देके समय जाने वाला है। जो ट्रेवल्स का काम करते हैं, लोगों को यात्रा करवाते हैं, इवेंट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए यह अप्रैल माह अच्छा और श्रेष्ठ फल देने वाला रहेगा। मंगल 2 तारीख को यहाँ आ रहा है, पराक्रम के अंदर आ रहा है। तो वृषभ राशि एवं वृषभ लग्न वाले जातक है, उनको हाथ का दर्द, कंधे का दर्द, इस प्रकार की समस्या थोड़ी रहेगी। भाई बहन से अच्छी नहीं बनेगी, मनमुटाव उत्पन्न होते रहेंगे। मित्रों के साथ में भी थोड़ा मतभेद बढ़ सकता है। इसके अलावा जुकाम, खांसी, उस प्रकार से थोड़े आप परेशान जरूर रहेंगे। द्वादश स्थान का मालिक और 7वें घर का मालिक यहां बैठा हुआ है, तीसरे घर के अंदर बैठा हुआ है, तो जीवन साथी के साथ में थोड़े मतभेद बढ़ सकते हैं। जीवन साथी के साथ में थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, कोई बात को लेकर झगड़ा होना और वो बात थोड़ी बढ़ जाना। इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों को मौन रहने की आवश्यकता है, कम बोलना, अपने काम के प्रति सजग और सावधान रहना है, उसकी ओर लक्ष्य देना है, व्यापार की ओर लक्ष्य देना है। घर के काम काजों में ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना है। यदि आप विदेश में काम करते हो, विदेश संबंधी कार्य करते हो, तो भी थोड़ी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, थोड़ी समझदारी रखनी पड़ेगी। विद्यार्थी के लिए देखते हैं, जो पंचम स्थान के अंदर केतु बैठा हुआ है, वहां बुध की दृष्टि है और पंचमेश नीच का होकर आय स्थान के अंदर बैठा हुआ है और द्वितीय घर का मालिक और 5वें घर का मालिक नीच का है, दृष्टि उच्च की है। तो क्या करवाएगा विद्यार्थियों के लिए? विद्यार्थियों का मन अध्ययन में नहीं लगेगा, एकाग्रता की कमी रहेगी, पढ़ने में आपका ध्यान नहीं रहेगा, दूसरी फालतू की बातों में आप ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे। इसलिए विद्यार्थी लोग विशेष ध्यान रखें। इस समय थोड़ा समय खराब है, आप लक्ष्य को लेके चले, आप अपना दिनचर्या टाइम टेबल है उसके अनुसार चलोगे तो आपको कहीं न कहीं लाभ का योग रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो स्वास्थ्य वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। छोटी मोटी जुकाम, खांसी, इस प्रकार की बीमारी रह सकती है, बड़ी बीमारी का योग नहीं है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, वो उच्च का है, लग्न के अंदर गुरु बैठा हुआ है। आप यदि अच्छे श्रेष्ठ वक्ता है, कथाकार है, कवि है, लेखक है, गायक है, उस प्रकार का काम करते हैं, सांस्कृतिक काम कोई करते हैं, तो आपको उसके अंदर सफलता की तो प्राप्ति होगी, आपका मान और सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। दादा दादी का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा, भाई बहन का स्वास्थ्य भी थोड़ा नरम गरम रहेगा।
इसलिए उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, परिवार का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 10वें और 9वें घर का जो मालिक है वो शनि 11वें घर के अंदर बैठा हुआ है। शनि 29 मार्च को कुंभ राशि से मीन राशि में आए हैं, तो वृषभ राशि वालों के लिए यह शनि का जो प्रकोप है मध्यम रहेगा, फल देने वाला, इतना श्रेष्ठ भी नहीं रहेगा और हानिकारक भी नहीं रहेगा। अब क्या क्या बातों का ध्यान रखना है उसके ऊपर हम थोड़ा विचार करते हैं। वृषभ राशि वालों को एक तो न्यायालय संबंधी, कानून संबंधी कार्य है, उसके अंदर आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, यानी किसी की गवाही नहीं देनी है, कोई वाद विवाद के अंदर आपको फंसना नहीं है। और वाद विवाद में आप फंसोगे तो हो सकता है आपको कारागृह के चक्कर भी काटने पड़े, आपको न्यायालय के चक्कर निरंतर काटने पड़े। अब देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने कहा मध्यम रहेगा, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। मूत्र संबंधी, किडनी संबंधी रोग या प्रोस्टेट संबंधी रोग यदि आपको चल रहा है तो वो बढ़ सकता है या उत्पन्न भी हो सकता है, इसलिए आपको लिक्विड पानी आदि ज़्यादा पीना है, पानी का उपयोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इस अप्रैल माह के अंदर जूस है, पानी है, उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है। और सावधानी क्या रखनी है आपको, एक बात, अपने परिवार से सामंजस्य बना के रखना है, अन्यथा परिवार से मनमुटाव हो सकता है। यदि आप सामंजस्य बना के नहीं रख सकते हो तो दूरी बना के रखिए, उनसे ज़्यादा वार्तालाप न करें। आप परिवार के साथ में ज़्यादा वार्तालाप करोगे तो आपकी वाणी के कारण आपको कहीं न कहीं वैमनस्य उत्पन्न हो सकता है, इसलिए परिवार से आपको दूरी बना के रखने की आवश्यकता रहेगी। अब उपाय क्या करना है आपको, देखिए ज्योतिष में बताया चौथा, 8वां और 12वां ग्रह खराब होता है, तो इसके अंदर ना कोई चौथा ग्रह है, ना 8वां है, ना 12वां है। 12वां सूर्य जरूर आएगा, लेकिन सूर्य उच्च का होके आ रहा है, इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो उपाय क्या करना है, तो पहले वृषभ राशि वाले जातकों को श्रीयंत्र की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, अपने कुल देवी की पूजा करनी चाहिए। देखिए, इन अप्रैल माह के अंदर नवरात्रि आ रही है, तो विशेष पर्व भी है शक्ति का, तो शक्ति की उपासना करना। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, आप देवी अथर्वशीष का पाठ कीजिए, या आप लक्ष्मी के कोई भी स्तोत्र का पाठ करो, तो आपके वहाँ लक्ष्मी का आगमन होगा, आपके वहाँ धन का आगमन होगा। और एक उपाय क्या करना आपको, शुक्रवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर मोर को चना डालो या मछली को चुगा, ये 2 काम आपको करना है। यह करोगे तो आपको और ग्रहों का बल मिलेगा, क्योंकि 5वें घर के ऊपर शुक्र की नीच की दृष्टि है और शुक्र आपका स्वामी है। शुक्र को मजबूत करना आवश्यक है और लक्ष्मी का आशीर्वाद लेना आवश्यक है। तो वृषभ राशि वालों को महालक्ष्मी का पूजन और कुलदेवी का पूजन करना और ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप आपको प्रतिदिन 11-21 बार करोगे तो आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। अस्तु, जय श्री राम।